योगेंद्र यादव की तरफ से हार के द्वारा सम्मान किया गया है। धनवान बने, बलवान बने, विद्वान बने, ये आशीर्वाद है इस बच्चे के लिए हमारा। माताओं मरघट में ड्यूटी है और इधर ब्राह्मणी ने रानी तारा से कहा कि तारा आज एकादशी का व्रत है और एकादशी का व्रत है तो आप एक काम करो, बेटा से कहो कि वो बगिया में जाए फूल तोड़ने के लिए और फूल तोड़ करके लाए पूजा के लिए। तो रानी तारा ने उसी समय अपने बेटा को बुलवाया है और बेटा को बुलवा करके कहा है कि लाला अरे बेटा मेरे बागन को तुम जाइयो रे, बेटा मेरे बागन को तुम जाइयो रे, लइयो तोड़ी की हो बेटा मेरे बागन को तुम जाइयो रे, तोड़ के फूल कुमर बागन को जाइयो और जो कहूँ होई अबेर गेल में बेटा मत रुक जाइयो। तू सुन ले मेरी बानी और पूजा खंडित होई के कही गई तारा लाला मेरे तुम जाइयो रे, बेटा मेरे तुम जाइयो रे, लइयो क्या हुआ? अरे लई तो छपरिया तुमरने, लई तो छपरिया तुमरने गई बागन की हो गेल। मैया ने छोटी सी छपरिया दी कि लाला चले जाओ फूल तोड़ने। और जैसे ही फूल तोड़ने बेटा चला तो कपटी विश्वामित्र ने कमंडल से जल लिया और जल जमीन पे पटका, कहा नाग देवता तैयार हो जाओ। और नाग देवता तैयार हो करके एक मैया का बेटा बगिया में आ रहा है, उसे डस लो और वो बेटा जिंदा लौट के नहीं जाता। आहा भाइयों, बेटा छपरिया लेके और फूल तोड़ने के लिए और जब पहुंचा है बाग में तो उसी बाग में एक रोस में नाग बन करके जो विश्वामित्र ने भेजा था वो नाग पहुंच गया। अब बेटा फूल तोड़ता जाता है, छपरिया में रखता जाता है। अब क्या पता था बेटा को कि मैं लौट करके नहीं जाऊंगा। इन बच्चों को शांत कर दो थोड़ा। माताओं, अब फूल तोड़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है और जैसे एक रोस पे हाथ धरो सो नाग ने बेटा को उंगली में डस दिया और उंगली में जैसे ही डसो सो मुंह से गिरते गिरते
झाग छूटने लगा। रोहितास बोला माँ मुझे बचाओ माँ, और मैया मैया कह के बेटा उसी बगिया में गिर गया। लेकिन विश्वामित्र ने जाकर के आवाज लगा दी काशी की बहनाओं, कौ मैया का इकलौता बेटा बगिया में गया है, उसे नाग ने डस दिया। वो माँ अपने बेटा को जाकर के देखे, और भक्तों मैया मैया कह के बेटा ने उसी बगिया में अपने प्राण छोड़ दिए। जैसे तारा ने ये सुना कि काऊ मैया का बेटा नाग ने डस लिया, समझ गई काऊ को बेटा ना है, उनको बाग में मेरा ही बेटा गया है। एकदम ब्राह्मणी के पैर पकड़ के रोए के बोली माँ मैंने ये सुना है कि मेरा बेटा बाग में गया था, मेरे बेटा को नाग ने डस लिया, मैं अपने पुत्र को देखे आऊं। जवाब दिया अच्छी आई बच्चे वाली, और किसी के बच्चे नहीं। पहले भोजन बना, घर की साफ सफाई कर, ठाकुर जी का भोग लगा, उसके बाद अपने बेटा को देखने जाना। रोटी बनाती है, भोग लगाती है, और बाकी बाद ठाकुर जी का भोग लगा के बोली माँ अब तो चली जाओ। और जैसे ही आज्ञा दी है तो वो नंगे पैर डायन की तरह तारा भागी, और जैसे ही बाग में पहुंची तो बेटा मरा पड़ा था और मुंह से झाग छूट रहा था। माताओं, जिस माँ को पूछो, जिस मैया ने बेटा को 9 महीना कुच्छा में रखा हो, और 9 महीना कुच्छा में रखने के बाद खुद गीले में सोई हो और पुत्र को सूखे में सुलाया हो, और वो बेटा माँ के सामने चला जाए तो क्या दशा होती है। मैया रो के बोली लाला अमचेत गर्भ में रही, नींद भर सोई न काया में, मेरे लाल मुखियारी के बेटा एक बार बोल सुना दे मैया को। अरे नींद भर सोई न काया में, मैंने पाल किया पर वृक्ष बैठे न पाई छाया में। अरे चलो गाखियन को तारो, मैं कैसे धीरज धरूं पूत मेरा उमरिया को बारो। एक बार मैया करके बेटा बोल सुना दे पुत्र तेरी माँ रो रही है लाला। अरे कन्हैया रोई रही मेहतारी, और गैया सी डकराई कुमर की आधी साड़ी फाड़ ली, अपने बेटा को कफन उड़ा लिया, और कहने लगी बेटा तुझे कहाँ ले जाऊं। अरे परिया जो करजा की तंगी, पत के नीचे घर जाई भूप पे कम करे लाला। मेरे रोहितास अब तेरे पिता भी नहीं है, तेरी मिट्टी को कहाँ ले जाओ। अरे कन्हैया बोल सुनाई दिए, तेरी मैया पूछे बात डाइन को धीर बता दिए। अब तो रोबत मैया छोड़ के तोता बागत उड़ गए। बागत उड़ गए के तोता बागत उड़ गए। अब तो रोबत मैया
आधी साड़ी फाड़ के बेटा के